साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र डीप चैनल पे। साथियों केबीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती जिसका रिजल्ट आ चुका है और जो कट ऑफ थी इतनी ज़्यादा हाई गई कि बहुत सारे लोगों जो उम्मीद लगाए बैठे थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इसमें मैंने बताया था बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। ये बात मान लेना आप चाहे मानो चाहे मत मानो इस चीज़ के लिए, लेकिन ये बात समझ लो कि अब जो भर्तियां हो रही हैं इनमें गड़बड़ हो रही है। सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट इतनी हाई कट ऑफ, इसका कोई जवाब नहीं। अगर बीएड शामिल होता तो कट ऑफ 160 जाती क्या? आप खुद अंदाज़ लगाना इस चीज़ का। और साथियों अब जो हुआ सो हुआ, उससे क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। आपका रिजल्ट आ चुका है, जिसका सिलेक्शन होना था हो गया, जिसका नहीं होना वो नहीं हो गया। और 20,000 पोस्टों पर जो 20,000 लोग हैं उनका इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए गए। लगभग 20,000 है, थोड़ा सा कम है 20,000 से, लेकिन 20,000 लोग मान के चलो। 20,000 में से आपका इंटरव्यू जो देने वाले मिलेंगे लोग केवल वो लगभग 15,000 लोग ही तुम्हारे इंटरव्यू देंगे और 5,000 लोग इस इंटरव्यू को स्किप कर देंगे। रीज़न है उसका, बहुत सारी भर्तियाँ इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। और देखो सबसे बड़ी, अब आप कहोगे केबीएस की भर्ती तो सबसे अच्छी होती है, तो अच्छी होती है, तैयारी नहीं है लोगों की, सीधी बात ही है। और इतनी जल्दी तुम्हारा इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, तैयारी कुछ है नहीं लोगों की। दूसरा कुछ और भी फैक्टर हैं, इसकी वजह से लोग जो तैयारी नहीं की वो वैसे ही बाहर हो गए। वो इंतजार कर रहे थे कि कब होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो उन्होंने तैयारी की नहीं, ठीक है। और बीएड वाले भी लोग बाहर हो गए। तो ये बात समझ लो कि आपको बहुत सारे लोग, लगभग 5,000 लोग, 25% कंपटीशन तो आपका वैसे ही कम हो गया यहाँ से। दूसरा नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी एक और चीज़ देखने को मिली है कि कुछ के नंबर बड़े हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के नंबर घट भी गए हैं। इस नॉर्मलाइजेशन ने भी लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। नॉर्मलाइजेशन ने लोगों का जो कुछ सोच रहे थे कुछ और होकर बैठा है, वो उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। और बहुत सारे लोगों के बहुत बहुत अच्छे नंबर थे लेकिन उनका सिलेक्शन तक नहीं हुआ, लगा लो हिसाब। तो ये नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ने की बजाय घट गए, ये भी हुआ है कुछ लोगों का देखने के मिला है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के नंबर थोड़े बहुत तो बड़े हैं, लेकिन कुछ लोगों के नंबर घटे भी हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी देखने को मिला है उनको। दूसरा एक चीज़, बहुत साथियों के जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो देखो बहुत सारे लोग हिंदी पट्टी बेल्ट से आते हैं, कुछ लोग और लैंग्वेज जैसे पंजाबी है या कुछ और रीजनल लैंग्वेज हैं वो तो जानते हैं, लेकिन उनको बहुत समस्या हो रही है इंग्लिश बोलने में, ठीक है। जो इंटरव्यूअर है वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हारे केबीएस एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश बोली जाए और इंग्लिश में बच्चा इंटरव्यू दे, ये एक्सपेक्ट करता है। लेकिन बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज जो हैं, जैसे पंजाबी हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, बहुत सारे लोगों के अपने अपने रीजनल लैंग्वेज होती हैं, उनको बोलने में तो सक्षम है, लेकिन इंग्लिश बोलने में आती है उनको, लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो इसमें बड़ी समस्या यही है कि वो लिख नहीं पाते। लेकिन साथियों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था हिंदी पट्टी बेल्ट में, जैसे लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, मेरठ हुआ, अगर दिल्ली भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली हुआ, तो यहाँ पर अगर आपका इंटरव्यू होता है, जयपुर हुआ, अगर यहाँ पर इंटरव्यू होता है तो ये आप मान लेना कि आप हिंदी आराम से बोल लेना। लेकिन इतनी भी हिंदी नहीं बोल सकते आप सारी हिंदी बोलते चले जा रहे हो। हिंदी बोल लोगे आराम से, आप बता दोगे इंटरव्यूअर को, और आपका जो इंट्रो होगा वो आपको इंग्लिश में ही तैयार करना होगा। इंट्रो आप इंग्लिश में तैयार करना, बाद बाकी हिंदी में आपका काम चल जाएगा, इतना समस्या नहीं होगी। पासिंग मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे, इतना बात समझ लो। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपकी जो पासिंग मार्क हैं वो कहीं नहीं ले जाओगे। लेकिन इंटरव्यूअर जो एक्सपेक्ट करता है वो इंग्लिश करता है, लेकिन हिंदी पट्टी बेल्ट में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, साउथ वगैरह में जैसे मुंबई में पड़ गया या तो चेन्नई में पड़ गया, बेंगलुरु में पड़ गया, अगर यहाँ पर पड़ता है तो आप हिंदी नहीं बोल पाइएगा, सीधी बात ये है, ठीक है। और देखें साथियों, एक चीज़ मैंने उस दिन भी बताई थी कि एकदम कट ऑफ वाले का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो साथियों, मैंने उस दिन ये भी नहीं कहा था कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात मान लो। 99% बता रहा हूँ कि एकदम कट ऑफ वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, 1% लोग होंगे उनका सिलेक्शन आज भी होगा, पहले भी होता था और हमेशा होता चला आया है। जो बिल्कुल कट ऑफ पर हैं वो अच्छे नंबर ले आएंगे इंटरव्यू में और सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 99% लोग तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ये बात मान लो। 1% तो एक्सेप्शनल होते ही होते हैं, उनका सिलेक्शन होना ही होना है। तो उनका सिलेक्शन इस वाली भर्ती में भी होगा जो एकदम कट ऑफ पर हैं। लेकिन ऐसा मत समझना कि सबका हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये बात सच्चाई है लेकिन कड़वी है, इस बात समझ लेना। सिलेक्शन 99% लोग जो कट ऑफ पर हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। 1% लोग का सिलेक्शन हो सकता है और होगा भी, और हमेशा होता चला है। पिछली वाली भर्ती में हुआ था, इस वाली में भी होगा, आगे आएंगे उनमें भी होगा। जो जस्ट कट ऑफ पर उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन 1% व्यक्तियों का, और उससे ज़्यादा नहीं समझना आपके कि बहुत सबका ही हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई है और 20,000 लोग हैं। 20,000 में से 5,000 मैंने घटा भी दिए, 15,000 बचे। 15,000 में से कम 7-8 हज़ार लोग अभी और छांटने हैं आपको, कम से कम 9,000 लोग छांटने हैं। 9,000 लोगों को अलग करना है, तब आपकी मेरिट बनेगी। तो आप खुद समझ लो कि जस्ट कट ऑफ पर सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। 1% लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल मानता हूँ आपको मैं।
आगे देखते हैं साथियों डेमो टीचिंग की बात करें, जो डेमो टीचिंग है तो उसका क्या होगा। अब साथियों एक चीज़ समझ लो, जो डेमो टीचिंग है आपको कोई, जैसे बहुत सारे लोगों का डाउट ये है कि उनमें इसमें हमें जो टॉपिक सिलेक्ट करके जाएंगे तो वो टॉपिक मिलेगा कि वो टॉपिक दे सकते हैं। देखो दोनों चीज़ हो सकती हैं, या तो इंटरव्यूअर इतना लीनियंट हो कि वो कह दे कि आप अपनी समझ से जो टॉपिक तुम पे आता हो वो पढ़ा दो, या फिर हम ये टॉपिक दे रहे हैं आप उसको पढ़ा दो टॉपिक को। लेकिन मैंने कहा था, पहले भी बताया था कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया कि फ्रैक्शन पढ़ाओ आप, तो फ्रैक्शन में पूरा का पूरा ब्यौरा मांग रहा है, 10-5 घंटे पढ़वा रहा है आपसे। मुश्किल से देखते ही वो फ्रैक्शन आप लिखोगे वहाँ पर, वो समझ जाएगा कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। बात समझ में आ रही है। और अपनी तरफ से भी एक टॉपिक तैयार करके जाना, 2-3 टॉपिक कि ये टॉपिक मेरे पे आता है, मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से भी तैयार करके जाओ और वो भी टॉपिक दे सकता है। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि टॉपिक आपका ही होगा कि उनका होगा। दोनों में टॉपिक कोई भी हो सकता है डेमो टीचिंग में। और आप, मैं बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड पे खड़ा करते ही, वो बोर्ड पे खड़ा करेगा और बोर्ड पे खड़ा करते ही मालूम पड़ जाएगा कि आप पढ़ाने में सक्षम हो या नहीं हो। जैसे ही आप टॉपिक का नाम लिखोगे वैसे ही पता कर लेंगे। वो कहते हैं बैठ जाओ बस, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ हो सकता है कि कविता पढ़ा दो या कुछ कर दो, वो अलग अलग चीज़ है। लेकिन आपका जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना याद भी करके जाओ और वो भी टॉपिक दे सकते हैं। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो साथियों, ये मैंने बताने की कोशिश की है आपको इंटरव्यू बहुत जल्दी कंडक्ट हो रहा है और जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आप समझ सकते हो इतनी जल्दी इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे, इसका किसी ने सोचा भी नहीं था। हम तो सोच रहे थे 1 महीने इंटरव्यू चलेंगे, लेकिन वो आप KBS है, कुछ भी करा सकता है। तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर देना साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।